नमस्कार। आज इस चर्चा में आपका स्वागत है। हाँ। हमारे पास एक दिलचस्प बातचीत का टुकड़ा है। इसे जूता चुराने का विवाद जैसा कुछ कहा गया है। इसमें एक व्यक्ति बता रहा है दही कि वो शादी में क्यों नहीं आ सका और वहां मतलब क्या हुआ था जूते चुराने वाली रस्म के दौरान। ये बातचीत सुनने में तो काफी अनौपचारिक सी लगती है, जैसे दो दोस्त हों या शायद भाई। हमारा मकसद यही है कि इस छोटी सी बातचीत से शादी की एक रस्म, उसमें हुआ एक अजीब वाकया और उससे जो हालात बने उसे थोड़ा समझे। तो देखिए, बात शुरू होती है माफी से। एक आवाज कह रही है, माफ करो भैया, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। और जवाब आता है, कोई बात नहीं भैया। मतलब यहाँ तक तो सब सामान्य है, लेकिन फिर थोड़ा माहौल बदलता है। पहला व्यक्ति पूछता है, हम सुने तुम्हारी सदवाइन ने मारा है। अच्छा, मारा है? हाँ। और दूसरा कहता है, हाँ भैया मारा है। अब ये मारा है, ये थोड़ा चौंकाता है ना? मतलब शादी में मार पिटाई, ये क्या बात हुई? हाँ, देखिए, ये मारा है शब्द जो है वो थोड़ा मतलब अजीब लग सकता है पहली बार में, लेकिन शादी ब्याह के माहौल में और वो भी रस्मों के बीच, इसका मतलब शायद वो असल वाली मार पिटाई ना हो सकता है कोई ताना मारा गया हो या किसी बात से ठेस पहुंचाई हो। और ये जो सदवाइन का जिक्र है यहाँ, हाँ, ये कौन होती है? सदवाइन आमतौर पर दुल्हन की बहन होती है या कोई करीबी रिश्तेदार। और शादी की कई रस्मों में, खासकर जैसे ये जूता चुराई वाली मजेदार रस्में हैं, उनमें इनकी भूमिका काफी अहम होती है। वो एक तरह से माहौल को हल्का फुल्का रखती हैं। अच्छा, तो फिर पूछा गया काहे का मारे से, मतलब वजह क्या थी इस मारने की? तब पता चला कि भाई मामला जूता चुराई का रस्म का है। बताया गया कि सदवाइन ने, जैसा होता है, दूल्हे के जूते चुरा लिए थे। हाँ, ये तो रस्म है। हाँ, और जो पूछा गया कि भाई कितने में दोगी जूते वापस, तो जवाब आया 6000 में। देखिए, ये जूता चुराई जो है, उत्तर भारत में तो ये शादियों का एक बहुत ही मतलब मजेदार हिस्सा है। दुल्हन की बहनें, सहेलियां वो दूल्हे के जूते छिपा देती हैं और फिर नेक मांगती हैं, शगुन या पैसे। हाँ, वो तो होता है। खूब हंसी मजाक होता है, मोल भाव चलता है। दूल्हे वाले कम कराने की कोशिश करते हैं, दुल्हन वाली अड़ी रहती है, वो एक नोक झोंक चलती है। लेकिन 6000 ये रकम, मतलब इस रस्म के हिसाब से थोड़ी ज्यादा नहीं लग रही कि आमतौर पर इतना मांगते हैं? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि 6000 ज्यादा है या नहीं। ये तो परिवार की अपनी स्थिति, उनके रिवाज, इन सब पर निर्भर करता है। कभी कभी तो मजाक में ही बहुत बड़ी रकम मांग लेते हैं, बस दूल्हे वालों को छेड़ने के लिए। अच्छा। पर हाँ, रकम ऐसी थी कि उस पे मोल भाव होना तो मतलब स्वाभाविक था। लेकिन यहाँ मोल भाव ने एक बहुत ही अप्रत्याशित और भद्दा मोड़ ले लिया। हाँ बिल्कुल, मतलब जब सदवाइन ने कहा 6000 रुपए, तो जवाब क्या आया? जवाब आया 6000 में रशियन पेल देते हैं। अब ये कहाँ से आ गया? ये सुनकर तो कोई भी चौंक जाएगा। हाँ, यही इस पूरे वाकये का सबसे मतलब चौंकाने वाला और विवादास्पद हिस्सा है। ये प्रतिक्रिया सिर्फ पैसों को लेकर असहमति नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। यहाँ मोल भाव को छोड़कर एक ऐसी भाषा, ऐसी बात कही गई जो न सिर्फ अभद्र है, आपत्तिजनक है, बल्कि उस माहौल के लिए, शादी का माहौल, रस्म, परिवार, बिल्कुल अनुचित है। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे वो मजाक की जो सीमाएं होती हैं वो लंघी गईं और बातचीत का स्तर कितना नीचे चला गया। ऐसी टिप्पणी तो मतलब अपमानजनक है ही, और ये रस्म की जो भावना होती है ना, उसके भी बिल्कुल खिलाफ है। रस्म तो जोड़ने के लिए होती है, खुशी के लिए। हाँ। इसने यकीनन पूरे माहौल में तनाव पैदा कर दिया होगा। बिल्कुल, मतलब एक जो हंसी खुशी की रस्म होनी चाहिए थी, वो एक अजीब, शायद कड़वे अनुभव में बदल गई। हाँ, वैसे तो आमतौर पर क्या होता है, कुछ लेन देन होता है, हंसी मजाक होता है। हाँ। और मामला सुलझ जाता है ना। हाँ। शायद कुछ हजार कम दिए, जूते वापस मिल गए, खत्म। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर मामलों में यही होता है। मोल भाव के बाद कोई बीच का रास्ता निकल आता है, दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं और रस्म हंसी खुशी पूरी हो जाती है। लेकिन ये घटना ये दिखाती है कि जब बातचीत टूटती है, खासकर जब कोई एक पक्ष ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर दे, हाँ, तो फिर रस्म का मजा किरकिरा हो जाता है और शायद रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। यहाँ असल में पैसों की मांग से ज्यादा उस पर जो प्रतिक्रिया दी गई, वो समस्या की जड़ है। सही कहा। ये दिखाता है कि हमारी पारंपरिक रस्मों में भी आपसी सम्मान और बातचीत की जो मर्यादा है, उसे बनाए रखना कितना जरूरी है। तो इस छोटी सी बातचीत के विश्लेषण से हमें न सिर्फ ये जूता चुराई रस्म की कुछ बातें समझ आईं, बल्कि ये भी कि कैसे ये मोल भाव और मजाक कभी कभी गलत दिशा में जा सकते हैं, खासकर जब बातचीत में ऐसी कड़वाहट या अभद्रता आ जाए। हाँ,
मुख्य बात जो सामने आती है वो यही है कि पारंपरिक रस्में जो हैं वो सामाजिक रिश्ते निभाने का, खुशी जाहिर करने का एक तरीका है, लेकिन जब उनमें इस्तेमाल होने वाली भाषा या व्यवहार वो अपनी सीमाएं लांघ जाए, जैसे इस मामले में वो आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, तो रस्म अपना असल मतलब खो सकती है और एक बहुत ही असहज, अजीब सी स्थिति पैदा कर सकती है। ये दिखाता है कि कैसे वो जो प्रतीकात्मक लेन देन है रस्म का, उस पर असल दुनिया की कड़वी या भद्दी बातें हावी हो सकती हैं। और यहाँ से एक सवाल भी उठता है मन में सोचने के लिए कि हमारी ये जो सांस्कृतिक रस्में हैं, इनमें हंसी मजाक, लेन देन, भावनाओं का इजहार, इनकी वो कौन सी महीन रेखाएं हैं जिन्हें हमें पार नहीं करना चाहिए? और क्या इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे इन रस्मों के असल मायने और उनके प्रति हमारे नजरिए को भी बदल रही हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।